जब इंटरनेट नया नया आया था उस वक्त पे ऑनलाइन बिजनेस करना बहुत ही ज़्यादा आसान था। आपको सिंपली एक प्रोडक्ट चाहिए था और आपको उस प्रोडक्ट पे ट्रैफिक सेंड करना था। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपके पास $200 का एक प्रोडक्ट है, आप उसको सेल करने के लिए ट्रैफिक परचेज कर रहे हो। अब ट्रैफिक परचेज करना मतलब क्या? फेसबुक एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, ऐसे एड सोर्सेज से आप ट्रैफिक परचेज कर रहे हो। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक जन को आपके ऑफर को दिखाने के लिए $1 लगता है, यानी कि आपका CPC जो है वो $1 है। अब 100 जनों को वो ऑफर दिखाने के लिए आपको ऑब्वियसली $100 स्पेंड करने पड़ेंगे। और आप समझ लो आपका कन्वर्जन रेट सिर्फ 1% है। हम कंजर्वेटिव साइड ही पकड़ते हैं, सिर्फ 1% आपके ऑफर पे कन्वर्ट होते हैं। दैट मीन्स आपका कॉस्ट पर क्लिक $1 था, तो 100 क्लिक आपको ऑब्वियसली $100 के पड़ेंगे। और उन 100 लोगों में से मान लो सिर्फ एक जन आपका प्रोडक्ट परचेज करता है। दैट मीन्स आपने $100 स्पेंड किए और उसमें से सिर्फ एक जन ने आपका $200 का प्रोडक्ट परचेज किया। तो आपने स्पेंड किए $100 और आपने कमाए $200। तो इसे कहते हैं फॉर एवरी डॉलर यू स्पेंड यू आर गेटिंग $2 बैक। आप ऐसे समझो आपने एक मशीन बना दी, एक सिस्टम सेटअप कर दिया जहाँ पे $1 आप उस मशीन में डाल रहे हो और आपको उस मशीन से $2 वापस मिल रहे हैं। तो अगर आप एक बार पूरा ये मैक्स समझ गए आपको कितना कमाना है, लिटरली स्काई वॉज द लिमिट। आप उसमें $100 डालो, आपको $200 मिलेंगे। आप उसमें $1000 डालो, आपको उसमें से $2000 वापस मिलेंगे। आप इस सेम फॉर्मूला को, सेम सिस्टम को जितना चाहिए मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो ये उस वक्त की बात है जब इंटरनेट नया नया था। उस वक्त पे कंपटीशन ना के बराबर थी। बट आज ज़माना बदल गया है। आज की डेट में ऑनलाइन कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप सेम एग्जाम्पल पहले वाला पकड़ो, जहाँ आपका CPC $1 था, आज की डेट में वहाँ आपको $3 स्पेंड करने पड़ेंगे। यानी कि 100 क्लिक के लिए आपको $300 स्पेंड करने पड़ेंगे। और समझो उनमें से सिर्फ एक जन आपका $200 का प्रोडक्ट परचेज करता है, तो आपने स्पेंड किए $300 पर आपने कमाए सिर्फ $200। तो आप देख रहे हो आप एक्चुअली पैसे गंवा रहे हो ये पूरे प्रोसेस में। आप खर्च कर रहे हो $3 पर आप कमा सिर्फ $2 रहे हो। तो मोस्ट बिजनेसेस क्या समझते हैं, या तो ये उनका ट्रैफिक का प्रॉब्लम है या तो उनका कन्वर्जन का प्रॉब्लम है। यानी कि वो प्रॉपरली ट्रैफिक खरीद नहीं पा रहे हैं, प्रॉपरली एड्स रन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि उनके ऑफर्स कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, लोग खरीद नहीं रहे हैं उनके ऑफर्स। बट रसल ब्रंसन कहते हैं कि ना ही ये ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, ना ही ये कन्वर्जन का प्रॉब्लम है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि अनफॉर्चुनेटली स्पॉट करना बहुत डिफिकल्ट है, बट फॉर्चुनेटली उसको फिक्स करना बहुत आसान है। अब डैन कैनेडी, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटर, कहते हैं कि अल्टीमेटली द बिजनेस दैट कैन स्पेंड द मोस्ट टू एक्वायर अ कस्टमर विंस। तो रसल ब्रंसन कहते हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो उस ट्रैफिक को परचेज करना, और उसको फिक्स करने का तरीका है कि आपके फनल्स को फिक्स किया जाए। तो आप फिर से पहले वाले एग्जाम्पल में समझो, आप 200 के बदले 400 या फिर $500 कमा रहे हो, तो आप ऑब्वियसली फिर से प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो आपका प्रॉब्लम ट्रैफिक या फिर कन्वर्जन का नहीं है, आपका फनल्स का प्रॉब्लम है। और .com सीक्रेट्स हमको ये सब बातें सिखाती है। तो .com सीक्रेट्स में हम ये सीखेंगे कि आपको अपने प्रोडक्ट्स और फिर फनल्स कैसे सेटअप करने हैं ताकि आप सेम अमाउंट ऑफ ट्रैफिक से 2, 3 या फिर 4 गुना ज़्यादा पैसे कमा पाओ, ताकि आप न्यू कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए ज़्यादा पैसे स्पेंड कर सको। नेक्स्ट चीज़ जो हमको इस बुक से सीखने मिलती है वो ये है कि आपको किस तरीके से अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करना है, कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं ताकि वो आपके वैल्यू लैडर में ऊपर ऊपर खुद ही चढ़ते जाएं और आपके ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स खरीदें। नेक्स्ट चीज़ हमको जो ये बुक सिखाती है वो ये है कि 7 कोर टाइप ऑफ फनल्स कौन से होते हैं, आपको कौन से बिजनेस में कब कौन सा फनल यूज़ करना है, उसमें स्क्रिप्ट कौन सी यूज़ करनी है, हम वो इस बुक से समझेंगे। तो ऑनलाइन जो भी आपको बिजनेस दिखता है, आपको सिर्फ आइसबर्ग का टिप दिखता है, बट उनका बिहाइंड द सीन्स क्या होता है जहाँ से वो अपना मेन प्रॉफिट कमाते हैं, ये बुक आपको वो सिखाएगा। तो मैं इस बुक को आपको स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस वीडियो को 3 या 4 अलग अलग पार्ट्स में बनाऊँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसी और टाइप की वीडियोस देखने में, तो आप मेक श्योर करो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपको ये सीखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं .com सीक्रेट्स बाय रसल ब्रंसन। अब फनल्स जो है वो कोई नई चीज़ नहीं है, ऑफलाइन बिजनेस में ज़मानों से ये चीज़ यूज़ आती आई है। तो फॉर एग्जांपल आपने न्यूज़पेपर में कोई ऐड देखी होगी जहाँ पे लिखा होगा कॉल दिस टोल फ्री नंबर फॉर अ फ्री रिपोर्ट। आप जैसे ही उस नंबर पे फ़ोन करोगे आपके घर पे एक पार्सल आता होगा जिसमें वो फ्री रिपोर्ट होती थी। अब एक्चुअल में अगर आप वो देखो, वो फ्री रिपोर्ट के फॉर्म में एक सेल्स लेटर होता था जो कि आपको पिच करता था उनका एक सस्ता प्रोडक्ट खरीदने के लिए। फिर जब आप उनका सस्ता वाला प्रोडक्ट खरीदोगे उसमें वो आपको कन्विंस करेंगे कि आप उनका और महंगा वाला प्रोडक्ट खरीदो। तो ऑफलाइन बिजनेस में फनल्स जो हैं वो ज़मानों से यूज़ किए जाते हैं। अब क्या हो गया है, वो सेम चीज़ें ऑनलाइन आ गई है। मान लो अगर आप कोई वेबसाइट पे विजिट करते हो
आपको वहाँ पे एक पॉपअप दिखेगा कि एंटर योर ईमेल एड्रेस फॉर अ फ्री समथिंग, एक फ्री रिपोर्ट मिलेगी या फिर फ्री पीडीएफ मिलेगा। तो जैसे ही आप अपना ईमेल एड्रेस उसमें डालोगे आपको एक ऑफर दिखाया जाएगा। तो ये यूजुअली उनका एक ट्रिप वायर या फिर फ्रंट एंड ऑफर होता है जो कि बहुत सस्ता होता है। एक बार आप उनका वो सस्ता वाला ऑफर खरीदोगे आपको वो अपना और महंगा वाला प्रोडक्ट पिच करेंगे। तो इस तरीके से ऑनलाइन सेल्स फनल्स काम करते हैं। तो चीज़ें अभी भी सेम वही है, प्रोसेस जो पहले था अभी भी सेम वही है, बस उनका मीडियम बदला है। जो चीज़ें पहले ऑफलाइन थी वही सेम चीज़ें अभी ऑनलाइन हो गई है। तो पहले जहाँ डायरेक्ट मेल हुआ करता था अब वहाँ ईमेल आ गया है। पहले जहाँ लोग नेटवर्किंग करते थे वहाँ अभी फेसबुक ट्विटर जैसी चीज़ें आ गई है। पहले जो चीज़ें टीवी पे की जाती थी अभी वही सेम चीज़ें यूट्यूब वगैरह पे की जाती है। पहले आप रेडियो सुनते थे उस पर ऐड जाती थी, अब सिमिलर चीज़ें पॉडकास्ट पे होती हैं। पहले जो आप न्यूज़पेपर में देखते थे आज के दिन में वही सेम चीज़ें वेबसाइट्स और ब्लॉग्स पे होते हैं। तो सेल्स फनल कोई नई चीज़ नहीं है, वो कई सालों से यूज़ की जाती है, पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले वो ऑफलाइन मीडिया में यूज़ करते थे, आज की डेट में वो हम ऑनलाइन मीडिया में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला सीक्रेट जो इस बुक का है वो है द सीक्रेट फार्मूला। अब सीक्रेट फार्मूला जो है वो 4 सिंपल क्वेश्चन से बना हुआ है। अब अगर आप कोई भी अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले इन 4 सवालों का जवाब देना होगा। एक बार आपने इन चारों सवालों का जवाब दे दिया आपके फ्यूचर के सारे काम बहुत आसान हो जाएंगे, और बाद में जब आप अपना सेल्स फनल डिज़ाइन करोगे आपके सारे एक्शंस एकदम लेज़र फोकस्ड रहेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल आपको खुद से पूछना है कि वो है हु इज़ योर ड्रीम क्लाइंट। आपका आइडियल कस्टमर कैसे दिखता है, वो किन चीज़ों के बारे में पैशनेट है, उसके हॉबीज़ क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो कौन से टीवी शोज़ देखता है, वो कहाँ घूमने जाता है, उसको क्या करना पसंद है। ये सब चीज़ें आपको नोट करनी है और आपको समझना है कि आपका आइडियल कस्टमर क्या है, हु इज़ योर ड्रीम क्लाइंट। अब बहुत लोग क्या करते हैं जब वो अपना कस्टमर एवटार बनाते हैं वो सिर्फ डेमोग्राफिक्स पे फोकस करते हैं। डेमोग्राफिक्स मतलब उनकी एज क्या है, उनकी सैलरी क्या है, वो कहाँ रहते हैं, उनके कितने बच्चे हैं, ये सब डेमोग्राफिक्स होते हैं। पर आपको सिर्फ डेमोग्राफिक्स नहीं, आपको उनके साइकोग्राफिक्स भी समझने हैं। आपको अपने ड्रीम क्लाइंट के दिमाग के अंदर घुस के देखना है कि उसके डिज़ायर्स क्या हैं, उसके पैशंस क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं, उसके एम्बिशंस क्या हैं। ये सारी उसके दिमाग की चीज़ें आपको समझनी है और आपको ये सब नोट करना है। द सीक्रेट फार्मूला का सेकेंड सवाल जो आपको पूछना है वो ये है कि वेयर कैन यू फाइंड योर ड्रीम क्लाइंट ऑनलाइन। आपको जानना है कि आपका जो ड्रीम क्लाइंट है वो अपना टाइम ऑनलाइन कहाँ स्पेंड करता है। क्या वो फेसबुक पे है, क्या वो इंस्टाग्राम पे है, क्या वो यंग जनरेशन है और वो अपना टाइम स्नैपचैट पे स्पेंड करता है, वो कौन से ब्लॉग पोस्ट पढ़ता है, वो किस तरीके की वीडियोस देखता है। आपको ये सब जानना है और आपको पहचानना है कि जो आपका ड्रीम क्लाइंट है वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन कहाँ स्पेंड करता है। अब तीसरा सवाल जो द सीक्रेट फार्मूला में आपको पूछना है वो ये है कि व्हाट बेट कैन यू यूज़ टू अट्रैक्ट देम। अब बेट यूजुअली क्या होता है, जब हम मछली पकड़ते हैं तो उसमें जो हम हुक यूज़ करते हैं ना उसको हम बेट कहते हैं। तो आप अपने ड्रीम कस्टमर को ढूंढने के लिए क्या बेट यूज़ कर सकते हो, उसका मतलब आप उनको अट्रैक्ट करने के लिए आप उनको क्या फ्री में दे सकते हो या फिर बहुत ही कम प्राइस में क्या चीज़ दे सकते हो कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो वो एक फ्री पीडीएफ हो सकता है, एक फ्री कोर्स हो सकता है, एक फ्री बुक हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बुक है वो एक्चुअली क्लिक फनल्स का एक बेट है हमको उनके फनल में अट्रैक्ट करने के लिए। तो ऐसे आपको समझना है कि आप क्या बेट यूज़ कर सकते हो आप अपने ड्रीम क्लाइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछना है वो ये है कि व्हाट रिजल्ट्स कैन यू गिव देम। अब आपका बिजनेस कुछ भी रहने दो, आप उसको एज अ प्रोडक्ट या सर्विस मत देखो, आप ऐसा समझो कि आप अपने ड्रीम क्लाइंट को क्या रिजल्ट दे सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका ड्रीम क्लाइंट जो है वो आपको लाखों या फिर करोड़ों रुपए पे करने को रेडी है, तो उसके बदले में आप उनको क्या रिजल्ट दे सकते हो, आप उनको कौन से पॉइंट ए से कौन से पॉइंट बी तक ले जा सकते हो, ये आपको समझने का है। दैट्स इट, ये है द सीक्रेट फार्मूला। आपको ये 4 सवाल पूछने हैं। सबसे पहले हु आर योर ड्रीम क्लाइंट्स, सेकेंड वेयर कैन यू फाइंड देम, थर्ड व्हाट बेट विल यू यूज टू अट्रैक्ट देम, और फोर्थ व्हाट रिजल्ट्स डू यू वांट टू गिव देम। तो हु, वेयर, बेट एंड रिजल्ट्स। सबसे पहले आपको इन 4 सवालों के आंसर्स ढूंढने हैं। अब सीक्रेट नंबर 2 जो आपको समझना है वो है द वैल्यू लैडर। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप एक डेंटिस्ट का एग्जाम्पल पकड़िए। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने देखा होगा कि बहुत सारे डेंटिस्ट लोग फ्री चेकअप्स रखते हैं अपने यहाँ पे, तो आप वहाँ जाते हो सिर्फ दांतों का फ्री चेकअप कराने के लिए। पर फिर डेंटिस्ट आपसे कुछ सवाल ऐसे पूछते हैं जैसे कि क्या आप स्मोक करते हो या फिर XYZ रीजंस की वजह से आपके दांत कुछ पीले पड़ गए हैं, और वो आपको पूछेंगे कि क्या आपको टीथ वाइटनिंग कराना है। तो आप सोचोगे कि यार मेरे दांत पीले हैं, चलो टीथ वाइटनिंग करवा लेते हैं, तो आप उस पर कुछ पैसे खर्च करोगे अपने। अब वो होने के बाद डेंटिस्ट आपसे पूछेगा कि क्या आपको बचपन में ब्रेसेस थे, आप बोलोगे हाँ मेरे को बचपन में ब्रेसेस थे। फिर डेंटिस्ट आपको पिच करेगा कि आपके दांत शायद वीक हो गए हैं
उनको कुछ फिक्सिंग करनी पड़ेगी। अगर उनको जल्दी फिक्स नहीं किया तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम दे सकती है। अब आप सोचोगे कि यार फ्यूचर में प्रॉब्लम सहने से अच्छा है कि मैं इसको अभी फिक्स करवा लेता हूँ, तो आप उस पर और ज़्यादा पैसे खर्च करोगे। नेक्स्ट वो आपको पिच करेगा कि क्या आपको 6 मंथ्स के लिए फिक्स्ड अपॉइंटमेंट डिस्काउंटेड प्राइस पे चाहिए। तो आप शायद सोच सकते हो यार 6 महीने के लिए मुझे इतना डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप शायद उस ऑफर के लिए भी साइन अप कर लोगे। तो एंड में डेंटिस्ट ने आपको अपने कॉन्टिन्यूटी प्रोग्राम में भी एनरोल कर दिया। तो बहुत लोग इसे सब्सक्रिप्शन मॉडल भी कहते हैं। अब आप डेंटिस्ट के पास गए थे सिर्फ एक फ्री चेकअप करवाने, पर उसने क्या किया, उसने आपको अपनी एक सस्ती सर्विस पिच की कि क्या आपको अपने दांत सफ़ेद करवाने। वो होने के बाद उसने अपनी थोड़ी और महंगी वाली सर्विस पिच की कि क्या आपको अपने दांत फिक्स करवाने। वो होने के बाद उसने अपनी और ज़्यादा महंगी सर्विस पिच की कि क्या आपको 6 महीने के फिक्स्ड अपॉइंटमेंट्स चाहिए। तो ये जो चीज़ आपने देखी उसे कहते हैं वैल्यू लैडर। तो जैसे जैसे आप इस ग्राफ पे लेफ्ट टू राइट जाएंगे उस सर्विस की प्राइस बढ़ती जाती है, पर आप अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे उस सर्विस की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो एकदम टॉप राइट में जो चीज़ है वो आपकी सबसे ज़्यादा महंगी प्रोडक्ट या सर्विस हो सकती है, पर उस प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू भी सबसे ज़्यादा होगी जो आप अपने ड्रीम कस्टमर को देना चाहते हो। तो एकदम टॉप पे आपके सिर्फ ड्रीम कस्टमर्स रहेंगे जिनको आप सबसे ज़्यादा वैल्यू दे सकते हो। अब आइडियली आप बोलोगे कि यार सब लोगों को वो महंगी चीज़ खरीदनी चाहिए। आप बोलोगे कि मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं आपको वो रिजल्ट दे दूंगा। अगर आप ऐसा करोगे तो लोग आपको पागल बोल के आपको हटा देंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि अब तक आपने उनको कुछ वैल्यू नहीं दिए। तो आपको क्या करना है, आपको एक वैल्यू लैडर डिज़ाइन करना है। तो हर कस्टमर जितना अफोर्ड कर पाता है आपको उसको उसके बदले में कुछ तो वैल्यू देने की है। अगर उनको वो चीज़ अच्छी लगी वो ऑटोमेटिकली आपकी वो महंगी चीज़ लेंगे। अब नो मैटर आपका कोई भी बिजनेस हो, आपको एक वैल्यू लैडर होना ही चाहिए। अब बहुत लोग बोलेंगे कि यार मैं अपने बिजनेस में वैल्यू लैडर कैसे लाऊं, पर आप मानो या नहीं मानो हर बिजनेस में एक वैल्यू लैडर हो ही सकता है। अब वो कैसे बनाने का आपको ये बुक और डिटेल में बताएगा, बट आप इतना जान लो कि डेफिनेटली आपके बिजनेस में वैल्यू लैडर एक बन सकता है। अब आप इस वैल्यू लैडर को कितना लंबा ले जा सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको जितना महंगा प्रोडक्ट चाहिए आप उतना महंगा प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हो। सब लोग वो नहीं खरीदेंगे, पर कुछ परसेंट ऑफ लोग ऐसे रहेंगे जो आपका नेक्स्ट महंगा प्रोडक्ट हमेशा बाय करना चाहेंगे। तो आपको अपने बिजनेस में एक वैल्यू लैडर डिजाइन करना है जिसमें आप जितनी वैल्यूएबल सर्विस दे रहे हो आप उसके लिए उतना ज़्यादा चार्ज करोगे, और वो चीज़ आपका सिर्फ ड्रीम कस्टमर ही आपसे लेगा। अब सीक्रेट नंबर 3 जो आपको समझना है वो ये है कि जो आपका वैल्यू लैडर है और जो आपका सेल्स फनल है उन दोनों में क्या कनेक्शन है, उन दोनों को कंबाइन कैसे करने का है। अब द सीक्रेट फॉर्मूला में हमने देखा कि हु इज़ योर ड्रीम क्लाइंट, हाउ टू फाइंड देम, व्हाट बेट विल यू यूज टू अट्रैक्ट देम एंड वेयर कैन यू फाइंड देम। फिर द वैल्यू लैडर में हमने देखा कि आपको किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऐसे सेट करनी है कि आप अपने ड्रीम कस्टमर्स को एक बेट जो कि आपकी फ्री सर्विस होगी से अपनी मोस्ट एक्सपेंसिव सर्विस पे कैसे ले जा सकते हो। तो अब तक हमने जो भी सीखा अब हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करेंगे। तो सबसे पहले आप एक फनल इमेजिन कीजिए। तो इस फनल के ऊपर जो आप क्लाउड देख रहे हो ये रिप्रेजेंट करता है आपके सारे पोटेंशियल कस्टमर्स का। अब उस क्लाउड के नीचे जो फनल आप देख रहे हो उस पर आप नोटिस करोगे सबसे पहला सेक्शन जो है वो है बेट। दैट मीन्स आपके पोटेंशियल कस्टमर्स में से कुछ लोग आपके बेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप अब नोटिस करो यही जो बेट है आपकी वैल्यू लैडर का सबसे पहला स्टेप है। अब जो लोग इस बेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे उनमें से कुछ परसेंट ऑफ लोग आपके फनल के नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। वो इंटरेस्टेड रहेंगे आपके नेक्स्ट प्रोडक्ट या फिर सर्विस में जो कि ऑब्वियसली और ज़्यादा महंगी रहेगी, बट उनको उससे वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। अब उन लोगों में से आपकी थोड़ी और कॉस्टली सर्विस भी वो शायद लेंगे। फिर वो यूज़ करने के बाद अगर उनको उनमें से वैल्यू मिली तो शायद उनमें से कुछ परसेंट ऑफ लोग आपकी नेक्स्ट प्रोडक्ट या फिर सर्विस भी ले सकते हैं। ऐसे करते करते आपकी सबसे ज़्यादा महंगी जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो आपके सिर्फ ड्रीम क्लाइंट्स ही लेंगे। तो इससे हम समझते हैं कि सेल्स फनल्स के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला तो ये कि हर बंदा जो जितना अफोर्ड कर सकता है उसको उसके बदले में कुछ तो वैल्यू मिलेगी। तो अगर आप कम खर्चा करना चाहते हो आपको उतनी वैल्यू मिलेगी, अगर आप ज़्यादा खर्च करना चाहते हो आपको उतनी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। तो ये था उसका फर्स्ट बेनिफिट। अब सेकेंड बेनिफिट ये है कि आप अपने कस्टमर को एक्वायर करने में ज़्यादा पैसे स्पेंड कर पाते हो और आप स्टिल प्रॉफिटेबल हो सकते हो अपने हाई एंड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की वजह से। तो आप वीडियो के स्टार्ट में जाइए, मैंने आपसे कहा था द बिजनेस दैट कैन स्पेंड द मोस्ट टू एक्वायर द कस्टमर विंस। तो आप इस एग्जांपल में देख सकते हो कि आप $300 स्पेंड कर रहे हो एक कस्टमर को एक्वायर करने में, पर कमा सिर्फ 200 रहे हो, तो आप बिजनेस में रह ही नहीं पाओगे, आप हमेशा लॉस में जाओगे। अब अगर मान लो आपका एक सेल्स फनल है, अब स्टिल आप फ्रंट एंड पे ₹100 लॉस में जा रहे हो, पर मान लो अगर जो वो प्रोडक्ट ले रहे हैं उन कस्टमर्स में से हर 3 में से एक कस्टमर आपका $300 का एक प्रोडक्ट परचेस करता है, तो इस पॉइंट पर आप ना प्रॉफिट में हो ना लॉस में हो। तो अब तक क्या हो रहा है, आप उस मशीन में $300 डाल रहे हो और आपको बदले में $300 वापस मिल रहे हैं।
अब इस पॉइंट के बाद चीज़ें मज़ेदार होना शुरू हो जाती है। मान लो उस प्रोडक्ट के बाद आपके पास एक और प्रोडक्ट है जो $1000 का है। अब जिन जिन ने वो $300 का प्रोडक्ट परचेज किया, उसमें से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपके $1000 के प्रोडक्ट में भी इंटरेस्टेड होंगे। तो मान लो हर 5 में से एक कस्टमर आपका वो $1000 का प्रोडक्ट परचेज करता है। अब जो ये $1000 है वो आपका प्योर प्रॉफिट है। अब आप इस प्रोसेस को 100 गुना मल्टीप्लाई करो और आप 100 गुना पैसे कमाओगे। पर चीज़ें यही ख़त्म नहीं होती, आप एक स्टेप और आगे जा सकते हो। तो जिन जिन लोगों ने आपका $1000 का प्रोडक्ट परचेज किया, उनमें से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपके $10,000 वाले प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो। अब ये स्टेप में भी आप देख सकते हो, ये जो $10,000 है आपके प्योर प्रॉफिट है। अब हज़ारों लाखों लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके सबसे महंगे वाले प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड रहेंगे। तो इसीलिए आपके बिजनेस के लिए एक सेल्स फनल होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक फनल नहीं है तो आप प्रॉफिट कर ही नहीं पाओगे आज की डेट में, क्योंकि एड्स के कॉस्ट इतने बढ़ गए हैं, आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे नए कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए। तो जितना आपका फनल ज़्यादा डीप है, आप उतना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो आप ट्राई करो अपने बिजनेस में एक फनल डिज़ाइन करने की, एक वैल्यू लैडर लाने की। आप सोचो आप किस तरीके से आप अपने ड्रीम कस्टमर को बेस्ट रिजल्ट दे सकते हो। तो ये बात आप याद रखो कि आपका फनल जितना डीप रहेगा, आप उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन सकते हो और आप उतना ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अ बिजनेस दैट कैन स्पेंड द मोस्ट टू एक्वायर अ कस्टमर ऑलवेज विंस। अब सीक्रेट नंबर 4 इस बुक का ये है कि हाउ टू फाइंड योर ड्रीम कस्टमर्स। अब इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पहले कॉन्ग्रीगेशन का मतलब समझना होगा। अब कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप, या एक जनरल सेंस में आप देखें उसका मतलब ये भी है अ गैदरिंग और कलेक्शन ऑफ पीपल। अब ऑनलाइन दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपके ड्रीम कस्टमर्स कॉन्ग्रीगेट हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका एक वेट लॉस का प्रोडक्ट है, तो आप बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स को टारगेट कर सकते हो, या फिर आप रेडिट पे कहीं फोरम्स को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है आपके ड्रीम कस्टमर्स वहीं कहीं कॉन्ग्रीगेट होंगे। अब एक बार आपको प्रॉपरली मालूम पड़ गया आपका ड्रीम कस्टमर कहाँ कॉन्ग्रीगेट होते हैं, उसके बाद आपके फनल में ट्रैफिक ड्राइव करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो इस कॉन्ग्रीगेशन को प्रॉपरली समझने के लिए आपको 3 सवाल पूछने होंगे। सबसे पहला सवाल तो ये है कि हु इज़ योर टारगेट मार्केट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज की डेट में हम जनरल एड्स पे ध्यान नहीं देते, हम उन्हीं एड्स पे ध्यान देते हैं जो हमारी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तो आपको आपकी जो एड्स है आपको एकदम रेलेवेंट बनानी है आपके ड्रीम कस्टमर के लिए। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके पैशंस क्या हैं, उसके डिज़ायर्स क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं। एक बार आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल गया, आप अपनी मैसेजिंग ऐसे सेट कर सकते हो कि वो बात आपके ड्रीम कस्टमर्स को एकदम रेलेवेंट लगे। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ योर टारगेट मार्केट। अगला सवाल जो आपको पूछना है वो ये है कि वेयर इज़ योर टारगेट मार्केट कॉन्ग्रीगेटिंग। तो आपको समझना है आपका जो ड्रीम कस्टमर है वो ऑनलाइन क्या सर्च कर रहा है, फेसबुक पे कौन से ग्रुप्स में है, वो अमेजोन पे क्या परचेज कर रहा है, क्या वो इंस्टाग्राम पे है, वो यूट्यूब पे कौन से वीडियोस देख रहा है, वो इंस्टाग्राम पे कौन से पेजेस देख रहा है, वो किन टॉपिक्स के ब्लॉग्स पढ़ता है। एक बार आपको ये सब मालूम पड़ गया, आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपना ऑफर उनके सामने प्रेजेंट करना है। तीसरा सवाल आपको ये पूछना है, हाउ कैन यू गेट अ कस्टमर टू लीव द कॉन्ग्रीगेशन एंड चेक आउट योर फनल। तो आपको समझना है आप किस तरीके से एड चला सकते हो ताकि वो आपके कस्टमर का अटेंशन ग्रैब करे और उनको आपकी वेबसाइट पे लेके जाए। तो आपने बहुत सारे वायरल पोस्ट देखे रहेंगे, उनकी हेडलाइन यूजुअली बहुत ही कैची, वियर्ड, अनयूजुअल या फिर शॉकिंग होती है। तो आप जब अपनी ऐड चला रहे हो आपको ट्राई करना है आपको इसी तरीके की हेडलाइंस लिखनी है। अब उसके लिए हम यूज़ करेंगे एनक्वायरर इंटरप्ट्स प्रोसेस। अब इसका मतलब क्या, आपको अपने कस्टमर्स के मन में एक क्यूरियोसिटी जनरेट करनी है ताकि वो उसका आंसर ढूंढने के लिए आपकी वेबसाइट पे जाएं। तो आपको ये 3 सवाल पूछने हैं, हु इज़ योर टारगेट मार्केट, वेयर इज़ योर टारगेट मार्केट कॉन्ग्रीगेटिंग, और हाउ कैन यू गेट अ कस्टमर टू लीव द कॉन्ग्रीगेशन एंड चेक आउट योर फनल। ये 3 सवाल आपने आंसर कर दिए, उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट सीक्रेट पे। अब ट्रैफिक 3 टाइप की रहती है। फर्स्ट है ट्रैफिक यू कंट्रोल, सेकेंड है ट्रैफिक यू डोंट कंट्रोल, और थर्ड है ट्रैफिक यू ओन। आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही एम है, टू ओन ऑल द ट्रैफिक। अब ट्रैफिक यू ओन क्या रहता है? ये आपके ईमेल लिस्ट हो सकती हैं, आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं, आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, आपके सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं। अब इसको ट्रैफिक यू ओन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको इन तक पहुंचने के लिए कोई एसईओ या फिर पेड एड्स नहीं चलानी पड़ेंगी। आपको इन लोगों को कुछ सेल करने के लिए कोई मार्केटिंग कॉस्ट नहीं लगने वाला है। अब इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जितनी बड़ी आपकी लिस्ट है, जितनी ज़्यादा आपकी ट्रैफिक यू ओन में नंबर्स हैं, उतना ही ज़्यादा आपका इनकम रहेगा। तो आपका सिर्फ एम है कि हर टाइप की ट्रैफिक को आपको ट्रैफिक यू ओन में कन्वर्ट करना है। अब सेकेंड टाइप ऑफ ट्रैफिक है ट्रैफिक यू कंट्रोल। अब ये सारे पेड एड्स हो सकते हैं।
तो गूगल एडवर्ड्स हो गया, फेसबुक एड्स हो गया, ईमेल एड्स हो गया, पीपीसी, अफिलिएट्स, नेटिव एड्स, इन सबको ट्रैफिक क्यू कंट्रोल बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या, आप इस ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हो बट आप इसको ओन नहीं करते हो। ये ट्रैफिक गूगल की है या फिर फेसबुक की है। और थर्ड टाइप ऑफ ट्रैफिक है ट्रैफिक यू डोंट कंट्रोल। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, मान लो आपको इंस्टाग्राम पे अगर कोई टैग कर रहा है या फेसबुक पे टैग कर रहा है, तो ये सब आते हैं ट्रैफिक यू डोंट कंट्रोल में। तो आपका सिर्फ और सिर्फ काम है ट्रैफिक यू कंट्रोल एंड ट्रैफिक यू डोंट कंट्रोल को ट्रैफिक यू ओन में कन्वर्ट करना। वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे एक स्क्वीज पेज की मदद से। अब इसके बारे में हम फ्यूचर में और भी बात करेंगे, पर अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो, आपको ट्रैफिक यू कंट्रोल एंड ट्रैफिक यू डोंट कंट्रोल को ट्रैफिक यू ओन में कन्वर्ट करना है। तो ये था .com सीक्रेट्स का फर्स्ट पार्ट। अब आगे की वीडियोस में आपको दिखाऊंगा कि आपको वर्ड्स कौन से यूज़ करने हैं, स्टोरी कैसे बतानी है आपके कस्टमर्स को, कौन से ईमेल सीक्वेंस भेजने हैं, कॉपी राइटिंग कैसे करनी है ताकि आपके कस्टमर्स आपके फनल में और डीपर जाते जाएं। ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करूंगा फ्यूचर के वीडियोस में। एंड डिपेंडिंग ऑन आप ये वीडियो कब देख रहे हो, सेकेंड पार्ट का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एज सुन एज वो रेडी हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट्स में मुझे बता आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आप इस तरीके की और वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहेंगे। कुछ भी आपका सजेशन है आप लोग कमेंट्स में बताइए, मैं आपका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ऐसी फ्यूचर वीडियोस के लिए। क्या आपको भी ऐसी एक्साइटमेंट है? कमेंट्स में येस और नो बोल के बताइए। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।